हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एसीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे और 18 फरवरी का जो है इंतजार कर रहे होंगे कि कब 18 फरवरी आए और पेपर दे करके जो है अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करके के जो है हम वर्दी धारण कर लें। हमने आपको बताया था कि 18 फरवरी को फिक्स कर दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर। और आज एक और नई खुशखबरी आई है कि जिन बच्चों का फॉर्म भरते समय त्रुटि हुआ है, नाम में त्रुटि या अन्य किसी जगह पर त्रुटि, तो उस त्रुटि का संशोधन बोर्ड द्वारा 17 और 18 तारीख को घोषित किया गया। तो 17 और 18 जनवरी को आप जो है वेबसाइट पर जाकर के अपने फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे। चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं वचन। और वचन से संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा और वनरक्षक में पेपर में प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न होंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप आंसर करेंगे। तो डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, अर्थात आपको ये बताना है कि डिब्बा का बहुवचन क्या होगा। तो आप बताएं, आपको समय दिया जा रहा है, आप बताएं, फिर लास्ट में मैं आंसर करूंगा। बताएं। तो डिब्बा का एक वचन क्या हो जाएगा? डिब्बे हो जाएगा। डिब्बा का एक वचन क्या होता है? डिब्बा का बहुवचन डिब्बे हो जाएगा। तो डिब्बे का एक वचन क्या होता है? डिब्बा होता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज का, दूसरा क्वेश्चन है कि आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो हर कोई क्या है? हर कोई सदैव एक वचन में होता है। हर कोई क्या होता है? सदैव एक वचन में होता है। हर कोई शब्द क्या है? सदैव एक वचन में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप बताइए। चलिए क्वेश्चन पढ़ें और बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। ए बी सी डी। डी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए तीन ही में से बता दीजिए। डी ऑप्शन अगर स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग क्या करेंगे? ऑप्शन तीनों ऑप्शन में से ही कोई एक आंसर बताएंगे। बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। रित का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? रित का क्या होगा बताना है आपको। चारों ऑप्शन साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश एसआई 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आप बताएं रित का क्या हो जाएगा? रित का रीतियां हो जाएगा। तो रीतियां तो तीनों विकल्प में लिखा हुआ है अगर सी को छोड़ दें तो। लेकिन शुद्ध वर्तनी क्या होगा रीतियां का? तो शुद्ध वर्तनी क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन डी में क्या है? शुद्ध वर्तनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है चिड़िया शब्द का प्रयोग निम्न चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? सामने विकल्प है, आप बताएं। चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? चिड़िया का बहुवचन ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? चिड़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नदी का जल ठंडा है का समान बहुवचन बताएं। इसका समान बहुवचन बताना। चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को पढ़ करके आप जो है समान इसका क्या करेंगे? समान बहुवचन आप बताएंगे। तब तक मैं जो है पेन को सही कर लेता हूँ। पेन जो है सही ढंग से चल नहीं रही है, काम नहीं कर रहा है स्क्रीन पर ये। आप तब तक आंसर करेंगे, तब तक मैं इसके साइज को सही कर लेता हूँ। हाँ चलिए बताइए, नदी का जल ठंडा होता है, इसका सामान्य वचन बताएं। क्या होगा? सामान्य वचन क्या होगा? नदियों का जल ठंडा है। नदियों का जल क्या है? ठंडा है। तो समान बहुवचन इसका ये बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है बेल शब्द बहुवचन बताए। बेल शब्द का बहुवचन आपको बताना है। बेल का क्या हो जाएगा? आप जल्दी से बताएं। बेल का बेलें। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएसआई में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे करवाए जा रहे हैं, तो आप करें और अपना आकलन करें कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की 8 की तरफ बढ़े। चादर का बहुवचन बताना है। चादर का क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से बताएं चादर का बहुवचन क्या होगा। तो चादर का बहुवचन ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चादरें।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम शब्द को के बहुवचन को दर्शाता है? तो कलम का बहुवचन बताना है। तो ए में है कलम, कलामियों, बी में है, सी में अनेक कलम और डी में कलमे है। कलमे, लास्ट में कलमे, यहाँ ये कलमे, कल दिखाई दे रहा है, में छिपा हुआ है यहाँ पर, तो लास्ट में क्या है? कलमे। ऑप्शन क्या है? कलमे। तो कलमे में से आपको बताना है, 4 ऑप्शन हो गया, कलम, कलामियों, अनेक कलम और कलमे। तो कलम का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलमे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलमे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलें। तो जो रेखांकित शब्द है, जैसे घर का बहुवचन क्या होगा आपको बताना है, और लोग का बहुवचन क्या होगा, इसको बदलना है। आपको बताना है घर का क्या होगा, लोग का क्या होगा। तो इसमें जो है घर का क्या होगा, लोग का क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों ऑप्शन से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ट्राई करें और बताएं। तो ऑप्शन ए जो होगा, घर का घरों हो जाएगा, लोग का लोगों हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ क्या है? गौ एक वचन है कि सदा एक वचन है कि सदा बहुवचन है, और ऑप्शन डी में बहुवचन है। ऑप्शन डी छिपा हुआ है, ऑप्शन डी में क्या है? बहुवचन है, बहुवचन। तो बताएं। तो गौ क्या है? गौ एक वचन शब्द है। गौ क्या है? एक वचन शब्द है। गौ क्या है? एक वचन शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें। सर्वदा एक वचन में रहने वाले शब्द कौन से है? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो सर्वदा एक वचन में रहता है। ऑप्शन ए में उस, बी में जनता, सी में वधु, डी में पिता। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में होता है। तो हमेशा जनता क्या है? एक वचन में रहता है। जनता क्या है? एक वचन है। पिता हमेशा बहुवचन में होता है, ध्यान देना आपको, और वधु और उसका बहुवचन बन जाता है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। ऐसे शब्दों को चुनिए जो सदा एक वचन में होते हैं। तो सदा एक वचन में होश, लोग, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, जनता, चर्चा, जनता। तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से जो ऐसे ऑप्शन, जिस ऑप्शन के दोनों शब्द जो है हमेशा किसमें होते हैं? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो जनता, अभी पिछले ऑप्शन में हमने पढ़ा कि जनता हमेशा क्या होता है? एक वचन में होता है। तो ऑप्शन सी और डी में आपको दिखाई दे रहा है जनता, लेकिन इसमें ऑप्शन सी में हस्ताक्षर है, तो हस्ताक्षर जो है हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चर्चा और जनता हमेशा क्या होता है? एक वचन में होता है। चर्चा और जनता हमेशा क्या होता है? एक वचन में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को बताना है। पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सहायता है। कौन सा शब्द है? सहायता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़े। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो आदर जब दिया जाता है तो किस वचन का प्रयोग किया जाता है? तो आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, गौ से सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? आपको बताना है इसमें से इसका बहुवचन क्या होगा। ए बी सी डी में से क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आदर देने, और सॉरी वही क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट हो रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? आदर देने के लिए किसका उपयोग होता है? बहुवचन का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण से जो है वचन की पहचान नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। घोषला का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से बताए। तो घोषला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुवचन। ऑप्शन डी हो जाएगा, घोंसले। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए प्रश्न विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। वस्तु का बहुवचन बताना है। वस्तु का बहुवचन, ऑप्शन डी नहीं दिखाई दे रहा है तो डी को छोड़ दीजिए। चलिए 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन 3 ऑप्शनों में से आप बताएं। वस्तुओं, वस्तुएं, वस्तुएं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21 पे बढ़ते हैं। 21 पे है, मैंने आम खा लिया है। मैंने आम खा लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? चारों ऑप्शन में से सही क्या होगा? बताएं आप। मैंने आम खा लिया है, चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा? ऑप्शन ए बी सी डी।
तो जिन लोगों के मन में ये विचार आ रहा है कि ऑप्शन डी सही है, तो बिल्कुल सही विचार आ रहा है, ऑप्शन जो है डी सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22, मेज का सामान्य बहुवचन बताएं। तो मेज का सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो मेज का क्या होगा? मेजें, मेज का मेजें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पाठक का बताना है। तो पाठक का क्या होगा? पाठक गढ़ हो जाएगा। पाठक का क्या हो जाएगा? पाठक गढ़, पाठक गढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द का बहुवचन बताएं। तो देव का बहुवचन क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन सामने दिखाई दे रहा है, आप बताएं। यह भी यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए ही हैं, तो आप बताएंगे। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया ये प्रैक्टिस हो रहा है। अपने आप का आकलन करने के लिए इसको जरूर देखें और आप ये देखें कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो देव का क्या होगा? देव का देवगढ़ होगा। क्या होगा? देवगढ़ होगा। देव का क्या हो जाएगा? देवगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कवि का सही बहुवचन बताइए। कवि का क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। तो ऑप्शन ए बी सी डी, डी नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में क्या है? कवि, कवि के बाद वृंद लिखा हुआ है, वृंद, कवि वृंद। तो कवि वृंद लिखा हुआ है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन ए में है कवि वर्ग, बी में है कविगण, सी में है कविजन और डी में है कवि वृंद। तो आपको बताना है कि कवि का बहुवचन क्या होगा। तो कवि का बहुवचन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कवि का बहुवचन कवि वृंद होता है। क्या होता है? कवि वृंद होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी का बहुवचन बताना है आपको। तो टिड्डी का हो जाएगा टिड्डी दल। टिड्डी का क्या हो जाएगा? टिड्डी दल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 27, राम राज्य में प्रजा दुखी थी। तो प्रजा का क्या बताना है? प्रजा का जो है आपको बहुवचन बताना है। तो आप बताएं, प्रयास करें। प्रजा का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चारों ऑप्शन साफ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। किसी को भी क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन बिल्कुल साफ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एग्जाम का लेवल भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप बताएं ये जो है किसका क्या होगा? तो प्रजा का क्या बहुवचन होगा? प्रजाजन हो जाएगा। प्रजाजन, प्रजाजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में गढ़ का प्रयोग बहुवचन करके नहीं बनाया जा सकता है? तो आपको बताना है कि किस शब्द में गढ़ जोड़ने से बहुवचन नहीं बनेगा। तो नेता में अगर गढ़ जोड़ दें तो नेतागढ़, बहुवचन नेता का नेतागढ़ होता है, बिल्कुल सही बन जाएगा। भक्त में भक्तगढ़ जोड़ दें तो भक्तगढ़ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। शिक्षक का शिक्षकगढ़ हो जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन देवी का देवीगढ़ नहीं होता, देवी का देवियों होता है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर पर बाह का बहुवचन आपको बताना है। बाह का क्या बताना है? बहुवचन बताना है। तो बाह का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाहें, बाहें। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। पति शब्द का बहुवचन क्या होगा? आपको पति का बहुवचन बताना है। तो बहुत सारे लोग पतियों सोच रहे होंगे, है कि नहीं? पति का पतियों। तो आप लोग सोचें, बताएं बताएं। तो पति का बहुवचन भी पति ही होता है। पति का बहुवचन क्या होगा? पति ही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। पति का क्या होगा? पति का पति ही होगा, इसमें कुछ जोड़ा नहीं जाएगा, आपको यह ध्यान देना है, पति का पति ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? याचना का बताएं। यूपीएसआई में पूछा गया ये क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, याचना का बहुवचन बताएं। 4 ऑप्शन है, याचना के याचनाओं, याचनाई। ऑप्शन डी नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए ऑप्शन डी को काट देते हैं। 3 ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं, इन 3 ऑप्शनों में से बताएं कौन सा सही होगा। जो लोग बी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। याचना का भी बहुवचन नहीं होता है, याचना का भी बहुवचन हमेशा याचना ही होगा, कुछ जोड़ के नहीं बनता है। तो याचना शब्द को सिंगुलर नंबर में भी, सॉरी, एक वचन में भी याचना ही बोलेंगे और बहुवचन में भी इसका प्रयोग याचना के ही रूप में होगा। तो याचना का बहुवचन याचना ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाचार का बहुवचन बताएं। समाचार का बहुवचन, तो समाचार का बहुवचन भी क्या हो जाएगा? समाचार ही होगा। यह भी उत्तर प्रदेश दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, समाचार का बहुवचन समाचार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़े। 33, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा?
ये लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लेखपाल में पूछा गया। चाकू का बहुवचन बताएं। तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, इसका कोई बहुवचन नहीं बनेगा। चाकू का बहुवचन में भी क्या होगा, चाकू ही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें, 34 नंबर। भुजा का बहुवचन क्या होगा? तो भुजा का क्या होगा? डी नहीं दिखाई दे रहा तो डी को काट देते हैं। चलिए, जो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको काट देते हैं। 3 ऑप्शन है, आप बताएं अब क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहु का बहुवचन बताना है और इसमें चारों ऑप्शन साफ दिखाई दे रहा है। बहु का बहुवचन बताना है, चारों ऑप्शन साफ सीधे दिखाई दे रहे हैं, क्लियर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बहुएं। क्या हो जाएगा? बहुएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी शब्द का वचन क्या होगा? पानी शब्द का वचन क्या होगा? ये एक वचन होगा, बहुवचन होगा, सदा बहुवचन होगा, सदा एक वचन होगा। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा एक वचन में यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा बहुवचन में यूज किए जाते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ज्यादातर ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक वचन से बहुवचन में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। एक वचन में कुछ और रहेगा, बहुवचन में जोड़ने पर, कुछ शब्दों को जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। तो आपको बताना है पानी क्या है। तो पानी सदा एक वचन है, ये हमेशा किस में रहता है? एक वचन में रहता है। पानी, जितने भी आप जानते होंगे कि जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, द्रव्य, तो जितने भी द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, आप ऐसे कहिए लिक्विड जितने भी होते हैं, लगभग सारे लिक्विड, लगभग 100% तो नहीं, लेकिन लगभग सारे लिक्विड जो है क्या होते हैं? एक वचन में होते हैं। तो अधिकतर लिक्विड किस में होते हैं? एक वचन में होते हैं। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? तो हस्ताक्षर को बताना है कि हस्ताक्षर इसमें क्या है, बहुवचन है कि एक वचन है, कि नित्य बहुवचन है कि एक वचन है। तो हस्ताक्षर क्या है? हस्ताक्षर क्या है? अपने आप में बहुवचन है। तो क्या है ये? नित्य बहुवचन है। ये हस्ताक्षर हमेशा किस में रहेगा? बहुवचन में रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्षण का क्या होगा? क्षण क्या होता है? एक वचन में होगा कि बहुवचन में होगा? कि एक वचन है कि बहुवचन है? तो क्षण क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है, क्योंकि क्षण का बहुवचन बनाया जा सकता है। क्षण का क्या बनाया जा सकता है? बहुवचन बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके। एक मिनट, थोड़ा सा समय देंगे आप, क्षमा चाहूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलेंगे आप। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 40 पे नो क्वेश्चन। 39। चलिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। चलिए आप बताएं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? आपको बताना है बहुवचन क्या होगा इसका। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका किन्हीं से। क्या हो जाएगा? किन्हीं से। किन्हीं से। किन्हीं से। क्या हो जाएगा? किन्हीं से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 है नहीं, खाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? किसका वचन एक सा नहीं रहता है? आपको ये बताना है। किसका वचन एक सा नहीं रहता है? आपको ये बताना है कि किसका वचन एक सा नहीं रहता है। बताएंगे। काका, चाचा, फूफा। तो ये ज़्यादातर जो रिलेशन वाले शब्द होते हैं, ये हमेशा जो है क्या रहते हैं? इनका जो है एक वचन और बहुवचन हमेशा सदैव एक ही रहता है। जैसे काका का बहुवचन में काका ही रहेगा, चाचा का बहुवचन चाचा ही रहेगा, फूफा का फूफा ही रहेगा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन बन जाता है, उसमें अपवाद के रूप में होते हैं। जैसे माता का माताएं बन जाता है, और पिता का पिता हमेशा बहुवचन में होगा। तो इसी तरह से आपको ये 4 ऑप्शन से बताना है। तो बेटा का बेटे बन जाएगा, तो बेटे, तो क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। बाकी तीनों का क्या होगा? वचन परिवर्तन नहीं हो पाएगा। 42 में देखें, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलें। जिस शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वस्तु का बोध होगा तो एक वचन कहेंगे, एक वस्तु का बोध होगा तो क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे।
अगले क्वेश्चन पर चलें। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो खूंटी का खूंटियां हो जाएगा। खूंटी का क्या हो जाएगा? खूंटियां हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन खुटियां, खूंटी का खूटियां, खुटियां, खुटियां हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, स्त्री का बहुवचन आपको बताना। स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्रियां हो जाएगा। स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्रियां हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 46 नंबर पर। समिति का शब्द का बहुवचन बताना। तो समिति का समितियां हो जाएगा। लेकिन समितियां लगभग सभी ऑप्शनों में लिखा हुआ है, लेकिन समितियां शुद्ध वर्तनी कैसी होगी ये आपको ध्यान देना है। तो समितियां शुद्ध वर्तनी, ये समिति जो लिखा है ऐसा ही होगा कि लेकिन लास्ट में क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ समितियां लिखा हुआ, तो यहाँ देखिए म पे मात्रा जो चेंज कर दिया, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो समितियों लिख दिया, समितियां होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन सी में, तो म का मात्रा तो सही रखा, लेकिन त का मात्रा चेंज कर दिया है, बड़ी का मात्रा कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो डी में क्या रहा होगा? समिति दिखाई दे रहा है, लास्ट में या रहा होगा समितियां। ऑप्शन डी में रहा होगा समितियां, ऐसे करके। तो डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहानी का बहुवचन क्या होगा? कहानी का क्या हो जाएगा? कहानियां हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन बनाते समय मात्रा चेंज हो जाता है। जैसे कहानी में बड़ी का मात्रा है, तो इसका बहुवचन बनाते समय कहानी में छोटी का मात्रा लगाकर या लगा देते हैं, तो कहानियां। अगले क्वेश्चन पर चलें। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? लुटिया का क्या होगा? लोटे, लुटियाएं, लुटिया, लुटियां। ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन बताना है। प्रति का बताना है आपको। ऑप्शन डी नहीं दिखाई दे रहा, तो डी को छोड़ें। ऑप्शन 3 में से आप बताएं कि प्रति का क्या बहुवचन होगा। प्रति का क्या होगा? प्रतियां हो जाएगा। प्रति का क्या होगा? प्रतियां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है? आपको बताना जो सदैव बहुवचन में होता हो। तो प्राण शब्द जो है सदैव बहुवचन में होता है। प्राण क्या होता है? सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में से प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है? दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? हाँ, आपको ऐसे शब्द को बताना है कि जो केवल एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात उसका बहुवचन बन भी जाता है। ठीक है ना? नित्य एक वचन का मतलब होता है ऐसे सारे शब्द जो केवल एक वचन में ही होते हैं, वो कभी उनका बहुवचन न बनता, उसको बोला जाता है नित्य एक वचन। और एक वचन अगर लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में तो है ही, लेकिन उनका बहुवचन बनाएंगे तो बहुवचन बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, जनता हमेशा एक वचन में होता है, जनता का बहुवचन नहीं बनता है। यहाँ हस्ताक्षर देखें तो ये हमेशा क्या है? ये क्या है कि हमेशा एक वचन में ये प्रयुक्त नहीं होता है। हस्ताक्षर क्या है? हस्ताक्षर अपने आप में क्या है? बहुवचन है। और पानी क्या है? पानी हमेशा अपने आप में क्या है? एक वचन है, क्योंकि सभी जो लिक्विड वाले चीज क्या होते हैं? एक वचन में होते हैं, नित्य एक वचन में होते हैं। इनका बहुवचन नहीं बन सकता। ये नित्य एक वचन है, ये नित्य बहुवचन है, ये भी नित्य एक वचन है। लेकिन आकाश क्या है? आकाश अपने आप में एक वचन है, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो आकाश क्या है? नित्य एक वचन में नहीं आएगा। ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अब कल जो है अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, और उम्मीद है कि आपको देखने के बाद जरूर जो है इस वीडियो से मदद मिल रही होगी और लाभ पहुंच रहा होगा।